अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद के जुमला अहबाब बखैर होंगे। आप तमामी अहबाब का हमारे यूट्यूब चैनल एम रज़वी नेटवर्क पर खैर मक़दम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्ना औलियाल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आज हम एक बहुत ही अहम और ख़ास मौजू पर गुफ्तगू करने वाले हैं। वो मौजू है सरकार इमाम अहलुस सुन्नत सरकार सैयदना आला हज़रत। कौन है आला हज़रत? आज का हमारा ये टॉपिक है। इसी टॉपिक पर हमें चंद बातें अपने व्यूवर्स और अपने जुमला अवाम अहले सुन्नत के नाम करना है। कौन है सैयदी आला हज़रत? ये आला हज़रत का नाम एक ऐसा नाम है, कुछ लोग सैयदी आला हज़रत का नाम सुनकर मसरत व शादमानी में झूम जाते हैं और कुछ लोग वहीं पर थोड़े थोड़े बेहोश से हो जाते हैं। तो आज हमें बताना है कौन है आला हज़रत। कुछ लोग आला हज़रत बोलते हैं, कुछ लोग इमाम अहमद रज़ा ख़ान बोलते हैं, कुछ लोग सैयदना आला हज़रत बोलते हैं। आज हमें यही बताना है कि कौन है आला हज़रत। आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं सारा मामला बहुत शॉर्ट करके, यानी कि अगर तफसीलन बताया जाए तो हो सकता है बहुत तवील वीडियो हो जाए, और तवील वीडियो आप लोग देखते नहीं हैं। बहुत ज़्यादा शॉर्ट करके मुख्तसर से अंदाज़ में आपको बता दूं तो सबसे पहले इतना सुन लीजिए। इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेली शरीफ के मोहल्ला जसोली में 10 शव्वाल मुकर्रम 1272 हिजरी को पैदा हुए। अंग्रेज़ी तारीख़ थी 14 जून 1856। इस तारीख़ में आपका मोहल्ला जसोली के अंदर जन्म हुआ था। वहाँ से आपके वालिद साहब आपको मोहल्ला सौदागरान, अब इस वक्त जहाँ पर आपका मज़ार मुक़द्दस है, जलवा फ़गन है, और आ गए थे उस वक्त में। कौन है आला हज़रत के तहत मैं आपको बता दूं, आला हज़रत उस शख्सियत का नाम है कि जिन्होंने बरेली शरीफ के अंदर रह कर के दीन की वो खिदमात अंजाम दी हैं, दीन का वो काम किया है जो कभी भी किसी भी हालत में फरामोश नहीं किया जा सकता। मैं आला हज़रत का चाहने वाला हूँ तो हो सकता है आपको लगे कि मैं तारीफ़ कर रहा हूँ। आला हज़रत उस शख्सियत का नाम है कि मैं ही नहीं, आपके कितने ना चाहने वाले भी जब जब इन्होंने आला हज़रत की कुतुब को पढ़ा है, आला हज़रत की किताबों को पढ़ा है, तो ये भी अपनी ज़बान को नहीं रोक सके। ये भी यही बोले हैं, मुल्क सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। कितने अग़ियार ने, कितने गैरों ने आला हज़रत की किताबों को पढ़ लेने के बाद में अपने नोके कलम को नहीं रोक सके हैं, और नोके कलम से उन्होंने हाशिए चढ़ा दिए हैं कि वाक़यातन इमाम अहमद रज़ा ख़ान को हमने पढ़ कर देखा तो हम समझ गए कि इमाम अहमद रज़ा ख़ान कोई मामूली शख्सियत का नाम नहीं है। आला हज़रत वो हैं कि जिन्होंने बरेली शरीफ की सरज़मीन पर रहकर तकरीबन दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे बढ़ाने के लिए तकरीबन 1200 किताबें आपने अपनी नोके कलम से लिखी, और इन 12 किताबों से जो इल्म की नहरें आपने जारी की, तो कितने तालिबान उलूम नबविया आज तक उन नहरों से अपने आप को शैराब कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ चूँकि किताबें तो ये रहेंगी, बाकी रहेंगी, हमेशा बाकी रहेंगी, जब तक किताबें रहेंगी कितने तालिबान उलूम नबविया इनसे जाम नोश करते रहेंगे। खिदमात क्या की हैं, दीन की खिदमतें की हैं। कुछ लोग एतराज़ कर देते हैं, अरे उन्हें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत कहते हो, सहाबा किराम को हज़रत कहते हो, इन्हें आला हज़रत कहते हो, तो वो ऐसे लोग नाक़िसुल अक़्ल हैं, कम अक्ल हैं, बेअक्ल हैं। इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमत व रिज़वान को अगर आपके चाहने वाले आला हज़रत कहते हैं तो उसके पीछे की वजह यह है कि आला हज़रत अपने दौर में जितने उलमा थे, जितने फ़ुक़हा थे, उन तमाम उलमा में आला थे, उन तमाम उलमा से बेहतर थे। सारे उलमा जब भी कोई फ़तवा लिखते थे या जब भी कोई किताब लिखते थे तो आप ही की तरफ रुजू करते थे, आप ही की तरफ को जाते थे, और आप ही के मोहल्ले के अवाम आपसे बड़े हज़रत के नाम से भी पुकारा करते थे। इसी वजह से उलमा इकराम ने आपको आला हज़रत कहा। यहाँ पर जो
आला का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो इसलिए इस्तेमाल नहीं किया कि इमाम अहमद रज़ा ख़ान तमाम हुज़ूर से और सहाबा से आला हो गए, नहीं, ये तो कतन हो ही नहीं सकता। अगर कोई ये माने तो फिर वो गुमराही की तरफ जा रहा है। आला हज़रत ये सोचकर कहा जाता है कि अपने दौर के उलमा में आला थे, अपने दौर के हज़रतों में आला थे, इसलिए आला हज़रत बोला जाता है। मैं आपको बताऊं, दीन की जो खिदमतें बरेली में रह कर के आला हज़रत ने की हैं वो किसी से आज तक न छुपी हैं न छुपेंगी। छुपाने वालों ने बहुत चाहा कि आला हज़रत की खिदमत को छिपाया जा सके, मगर भाई मैं आपको एक बात बता दूं, खिदमत जो होती हैं वो सर चढ़ कर बोलती हैं, मेहनतें सर चढ़ कर बोलती हैं। जब एक बंदा मेहनत करता है तो वो किसी से छिपाई नहीं जा सकती। आज आला हज़रत की खिदमत की बदौलत जो आपने किताबें लिखी हैं, अहादीस की जो तशरीहात आपने की हैं, कुरान का तर्जमा जो आपने किया है, आपने जो हर उलूम पर आप तकरीबन 50-60 उलूम जानते थे और हर इल्म पर बेहतरीन दस्तरस हासिल थी, हर इल्म पर आपने मोती बहाए हैं। और कितने ऐसे लोग हैं जो आपकी किताबों को पढ़कर तशफ़ी हासिल करते हैं और आज भी लोग तशफ़ी हासिल कर रहे हैं। आला हज़रत की जो खिदमत हैं, आज आला हज़रत का नाम सिर्फ हिंदुस्तान की ज़मीन पर नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर नहीं है, बल्कि आज का वक्त वो है कि आला हज़रत का नाम ऑल वर्ल्ड लेवल पर लिया जाता है, पुकारा जाता है, आपको याद किया जाता है। दुश्मनाने आला हज़रत और आला हज़रत के ना चाहने वाले आज भी लगे हुए कि किसी तरह से आला हज़रत के नाम को कम किया जाए, मगर वो बात है ना कि जिस बंदे ने हुजूर की शान में ये कहा हो कि सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे वाला हो वाला हमारा नबी, जो बंदा अपने नबी की शान को बुलंद करे तो उस बंदे की शान को कौन घटाएगा। जब नबी की शान को इमाम अहमद रज़ा ख़ान ने बढ़ा दिया तो इमाम अहमद रज़ा ख़ान की शान को प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बढ़ा दिया। तो ऐसे तो घटाया नहीं जा सकता। आला हज़रत वो हैं, मैं बता दूं कौन है आला हज़रत। इस शीर्ष के तहत मैं जो बात कर रहा हूँ, आला हज़रत वो हैं कि जिन्होंने जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मतों पर जब ज़ख्म किए गए, तीर बरसाए गए, आला हज़रत अलैहिर्रहमत व रिज़वान वो हैं कि जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों को घटाने की कोशिशें की गई, तब आपने अपना नोक कलम उठाया और ऐसे लोगों को मुँह तोड़ जवाब दिया था जिन्होंने हुजूर की शान में गुस्ताखियाँ की थीं। उस वक्त आपने बताया था कि ये गुस्ताखियाँ हैं। बहरहाल आज एक तवील वक्त गुज़र चुका है आपके विसाल को। आपका विसाल 23 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को बरेली शरीफ में हुआ। आपका मज़ार मुक़द्दस मोहल्ला सौदागिरान में आज भी है और आज ही मरजाए खलाइक़ बना हुआ है। लोग जाते हैं, नियाज़ फ़ातिहा पढ़ते हैं और आप के वास्ते से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते हैं। 23 सफ़र को आपके नाम पर उर्स रज़वी मनाया जाता है, जो कि आने वाला है। उर्स रज़वी करीब है। उर्स रज़वी 2022 में, अब ये जो अगला महीना, इसकी जो अगला महीना, इसी महीने में उर्स रज़वी है, सितंबर के अंदर बहुत आलमी पैमाने पर और बहुत शान व शौकत के साथ उर्स रज़वी की तैयारियां और उसको मनाया जाता है। बेशुमार उलमा इकराम इसमें शिरकत फरमाते हैं, लाखों की तादाद में अवाम अहलुस सुन्नत शिरकत फरमाती है। तो कौन है आला हज़रत, इसको समझ लीजिए। वो हैं आला हज़रत के बरेली की सरज़मीन पर रहकर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख को मुँह तोड़ जवाब दिया था और उनको मदऊ किया था कि वो तौबा इस्तग़फ़ार करें। आज लोग एतराज़ करते हैं आला हज़रत क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं आला हज़रत कि आपने प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों की हिफाजत फरमाई थी। कुछ लोग सैयदना आला हज़रत बोलते हैं तो कुछ लोग सैयद पर भी एतराज़ करते हैं और कहते हैं भाई सैयद कहाँ से हो गए। तो ऐसा एतराज़ वही लोग करेंगे जो इल्म से दूर होंगे, जो इल्म से नाशना होंगे, जिनके पास शरीयत का इल्म नहीं होगा, वही लोग एतराज़ कर सकते हैं। एक सैयद इस्तेमाल होता है बिरादर पर, कौम पर, हसब व नसब पर। एक सैयद इस्तेमाल होता है लुग़वी माना पर, जिसका माना आता है सरदार। सैयदना आला हज़रत अगर कोई बोलता है तो ये नहीं बोलता कि वो सैयद हैं बिरादर से या कौम से सैयद है, नहीं। यहाँ जो बोलता है सैयदना आला हज़रत, सैयद का माना सरदार और जो ना लगाए ना, इसका माना होता है हमारे, यानी हमारे सरदार आला हज़रत। तो यहाँ पर सरदार के माना में सैयद बोलता है, ज़ात या कौम के माना में सैयद नहीं बोलता है। तो इस इल्म को जानिए, कोशिश कीजिए। तो ये हैं
आला हज़रत जो मैंने बहुत शॉर्ट करके कुछ बातें बताई हैं, हालांकि बातें बहुत हैं। अगर तफसील समझना चाहते हो तो कमेंट करके बताएं, तफसील से भी एक वीडियो बना दूंगा इंशाल्लाह ताला। जाते जाते आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर कर दीजिए। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।